हेलो माय यूट्यूब पेट पेरेंट फैमिली, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र तंवर योर वेट। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि डॉग में सबसे दर्दनाक या पेनफुल होती है। एट लास्ट ये देखा गया है कि पेट ऑनर्स उसे लास्ट में यूथनाइज करना पड़ता है, मतलब इच्छा मृत्यु से देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस होता क्या है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम इसको रोक कैसे सकते हैं या अपने डॉग में इसे होने ही ना दे, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। और लास्ट में मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में ऐसा बताता हूं जो कि अभी सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसके कारण लाखों डॉग्स की जान भी बच चुकी है। व्हाट इज कैनाइन डिस्टेंपर? कैनाइन डिस्टेंपर इज ए हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज जो कि मॉर्बिली वायरस जो जीनस के पैरामिक्सो वायरस से होता है, जो कि डॉग्स में और वाइल्ड लाइफ एनिमल जैसे रैकून, स्कंक और फॉक्स में भी पाया जाता है। तो ये पोटेंशियली लीथल एंड फैटल डिजीज है डॉग्स में होने वाली, जिसमें अब देखते हैं कि लास्ट में ये कंडीशन बन जाती है कि आप अपने डॉग्स को यूथेनाइज करवाना पड़ता है, जो इतनी पेनफुल कंडीशन में ये होती है। और दूसरा है ट्रांसमिशन। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का ट्रांसमिशन देखा जाए तो तीन तरीके से मेनली होता है। सबसे पहला होता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आपका पप है या डॉग है वो कफिंग करता है, बार्क करता है या स्नीजिंग करता है, उसके नेजल डिस्चार्ज के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हैं, वायरल के ड्रॉपलेट्स हैं, वो उसके एयर में, जो आसपास की एयर में जाते हैं और एनवायरनमेंट के थ्रू दूसरे डॉग्स में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। दूसरा ट्रांसमिशन का तरीका है इसका बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आप कोई इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में दूसरा हेल्थी डॉग आता है, या उसके यूटेंसिल्स हो गए, उसके बाउल्स हो गया, उसका फूड हो गया, उसके वाटर हो गया, उसके क्लोथ्स हो गए, उसके कांटेक्ट में भी आता है, या उस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है जिसमें ये इन्फेक्टेड डॉग रहा हो, तो उसे भी ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिजीज अपने मदर डिच के थ्रू पप्स में बाय प्लेसेंटा भी ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट बीच होती है उसमें वैक्सीनेशन अगर कंप्लीट होता है तो ये डिजीज आगे ट्रांसफर नहीं हो पड़ते हैं। सिम्टम्स की ओर, अगर ये वायरस एक्यूट स्टेज में है तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स आता है, डॉग में फीवर होता है, उसके आई से और नेजल से डिस्चार्ज रहने लगता है, साथ में भूख कम लगती है, लेथार्जिक होने लगता है, वॉमिटिंग के साइंस भी आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो मल्टीपल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो जिसके थ्रू उसमें अलग अलग फॉर्म्स आती है। तो सबसे पहली फॉर्म आती है रेस्पिरेटरी फॉर्म। रेस्पिरेटरी फॉर्म में देखा जाता है कि डॉग में कफिंग, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज के साइन देखने को मिलते हैं। अगर सीवियरिटी वायरस की ज्यादा है तो उसे न्यूमोनिया भी हो सकता है, जिसके कारण उसे डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। दूसरी जो फॉर्म आती है जिसे कहते हैं ऑक्यूलर फॉर्म। ऑक्यूलर फॉर्म में ये देखा जाता है कि उसके आंखों से डिस्चार्ज होने लगता है, आई इन्फ्लामेशन ऑफ आईज होने लगता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो रेटिना के थ्रू होते हुए ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी डॉग में देखने को मिलती है। तीसरी जो सबसे कॉमन फॉर्म आती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म, जिसके अंदर देखा जाता है कि वॉमिटिंग होती है, डायरिया होने लगता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है क्योंकि पानी की कमी होने लगती है शरीर में, खाना पीना बंद करने देता है, लेथार्जिकनेस आने लगती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि डॉग्स में पॉटी के साथ ब्लड भी आने लगता है। चौथी जो फॉर्म है वो स्किन फॉर्म होती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है हार्ड पैड डिजीज। हार्ड पैड डिजीज का मतलब क्या होता है, इसकी जो पॉज की या जो नेजल पार्ट की जो मेम्ब्रेन्स है स्किन की, वो हाइपरकेरेटोसिस में डेवलप होता है, जिससे वो उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है, इसका पॉज होता है वो हार्ड होने लगता है। साथ साथ देखा गया है कि स्किन पे रैशेस देखने को मिलते हैं, पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं, रेडनेस होने लगती है। पांचवी जो फॉर्म है जो कि सबसे ज्यादा क्रूल या जिसे हम कहते हैं सबसे ज्यादा पेनफुल फॉर्म आती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल फॉर्म। न्यूरोलॉजिकल फॉर्म में सबसे पिक्यूलर सिम्टम देखने को मिलता है च्युइंगम टाइप सीजर्स या फिट्स जिसे कहते हैं। तो देखा गया है कि जो जॉ मसल्स होती है उसमें च्युइंगम के टाइप्स कंटिन्यूस अनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगते हैं, सलाइवेशन होने लगता है डॉग में एपिलेप्सी के सिम्टम्स आने लगते हैं। दूसरा एक पिक्यूलर फॉर्म और होती है जिसे हम कहते हैं कोरिया, जो किसके डॉग में एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग तक भी रह सकता है, जिसके अंदर अनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो फ्रंट पैर की मसल हो, फ्रंट लेग की मसल हो, चाहे फेस की मसल हो, चाहे उसके हेड की मसल्स हो, उसमें अनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, इरेगुलर स्पाज्म में आने लगते हैं इसके अंदर। अगर अदर साइन में देखा जाए तो इसके अंदर सर्कलिंग डॉग राउंड राउंड घूमने लगता है या गर्दन को टेढ़ा रखने लगता है, प्यूपिल में निस्टैग्मस के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। 5 ऐसी फॉर्म्स है जिसमें देखा गया है कि वायरस अलग अलग टाइप्स में बॉडी पे अफेक्ट करता है। इसमें से कोई भी फॉर्म कभी भी
किसी भी डॉग्स में हो सकती है। तो एक और डिजीज होती है इसमें जिसे हम कहते हैं ओल्ड डॉग डिस्टेम्पर, जिसमें मोस्टली देखा जाता है रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल फॉर्म के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला है जो कि एक पेट ऑनर को ही करना पड़ता है कि जैसे भी इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखे अपने वेट से कंसल्ट करें। वेट से इसका डायग्नोसिस हम कई मेथड जैसे पीसीआर एनालिसिस करवा सकते हैं, इसका वायरस आइसोलेशन मेथड हो सकता है, जो मार्केट में कुछ टेस्ट किट मिलती है जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मेथड्स पे होती है, उससे भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले यही है कि एक तरह की वायरल डिजीज है जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को इतना डाउन कर देती है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन इसके लिए अभी तक बनी नहीं है। तो कुछ मेडिसिन है या जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर जैसे जीआई फॉर्म्स आ रही है तो फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ऑक्यूलर फॉर्म रह रही है, आंखों में डिस्चार्ज है तो बोरिक एसिड सॉल्यूशन से आईज वॉश की जाती है, आई ड्रॉप्स दी जाती है। न्यूरोलॉजिकल फॉर्म देखने को मिल रही है आपको तो उसके लिए जैसे कुछ मार्केट्स में अवेलेबल जो सेडेटिव्स हैं या एंटी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है जिसमें हम सीक्विल, डायजीपाम, फिनोबार्बिटॉन का भी यूज करते हैं। और देखा जाए तो सप्लीमेंट्स में इसको मल्टीविटामिन, नर्वाइन टॉनिक दिया जाता है 2-3 मंथ तक कंटिन्यू। अब मैं आपको वो मेडिसिन बताता हूँ जो कि डॉग्स में सबसे ज्यादा इस बीमारी में कारगर है, जिसका मार्केट में अभी काफी यूज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जो कि कैनग्लोब डी नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसका ट्रीटमेंट से फर्स्ट डे से अगर 2 डे से ही अगर इसका यूज किया जाता है तो इसकी सीवियरिटी वायरस की होने को ये रोकता है। इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, ये हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी देते हैं डॉग्स को, चाहे वो प्रोफाइलेक्टिक रूप में हो, मतलब उसे होने से बचाने के लिए, या उसके ट्रीटमेंट के साथ हो। तो देखा जाता है कि 0.4 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है फॉर 7 डेज तक। तो ये भी देखा गया है कि इसका ट्रीटमेंट है जो 6 to 7 और 8 डेज तक भी चलता है, डिपेंड करता है कि किस फॉर्म के अंदर ये वायरस आपकी डॉग की बॉडी में आया है। तो बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मीन्स अगर हम ये डिजीज आपके डॉग को होने ही ना दें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही कोई भी बीमारी का सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। इसकी वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल होता है जो पप्स में से लेके लाइफ लॉन्ग तक कराया जाता है, वो आपको हमेशा इसका वैक्सीनेशन पूरा करना है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरा वैक्सीनेशन स्केड्यूल बता रखा है कि डॉग में क्या क्या होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास में या दूसरे डॉग को आपके ये इन्फेक्शन हो रखा है तो अपने जो हेल्थी डॉग है उसे हमेशा उससे दूर रखें, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन में हमने देखा था कि ये एक दूसरे के यूटेंसिल से या एनवायरमेंट से भी एक से दूसरे में हो सकता है। अपने डॉग के आसपास क्लीनिंग रखें। चौथा, अगर देखते हैं कि अगर आप वाइल्ड लाइफ एरिया के आसपास रहते हैं तो जैसा कि ये फॉक्स में, स्कंक में भी है देखने को मिलता है इन्फेक्शन, तो आप वाइल्ड लाइफ से भी अपने एनिमल को इससे बचा के रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने पेट फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और उन्हें भी ये नॉलेज आगे शेयर करने को बोलिए।